विधायक की पत्नी ने लगाए थे प्रशासन पर आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद विधायक और उनकी पत्नी द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, ये जो मामला चल रहा है इस वक्त, अभी कल वीडियो भी वायरल हुआ। आपकी पत्नी, धर्मपत्नी जो है, इनका वोटर लिस्ट में नाम जो है वो नहीं शामिल हो पा रहा है। पूरा मामला क्या है सर? पहले मेरी वाइफ का नाम शामिल कर दिया गया था जब स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं, जब 18 तारीख को दूसरी लिस्ट आती है उसमें आपत्ति लगा के कैंसिल कर दिया जाता है। तो पहली बार जब लिस्ट में नाम आया तो उसमें क्या पेपर आप लोगों ने नहीं चेक करा? ये बात आ रही है कि शायद आपने शिकायत भी की थी, और जो आधार जो बनाया जा रहा है, जो आधार बना के आपकी वाइफ का नाम जिस तरह से बातें आ रही हैं काटा गया है, तो उस आधार पे आपने डीएम साहब से कुछ दस्तावेज भी आपने दिए थे। मैंने एसडीएम साहब को सारे दस्तावेज के साथ एसपी अग्रवाल जी जो पूर्व चेयरमैन नगर पालिका और मेरी वाइफ बबीता वर्मा, ये दोनों गए थे। एसडीएम साहब ने अपने केबिन में एक दिन पहले तो नहीं मुलाकात हुई, दूसरे दिन गए तो फिर उन्होंने साइन करवाए और सामने साइन करवा के सारे, जिसमें एक विधायक आपसे ये कह रहा है जिनको सामने एसडीएम को पता रहना चाहिए, मेरे विधानसभा है, एक सम्मान कोई व्यक्ति है, चलो ये तो मेरी धर्मपत्नी है, किसी का भी कोई जाए और आपके केबिन में भीड़ भी नहीं हो तो एक आपको एक आदमी को बैठा के एक सम्मान देना चाहिए। कोई भी महिला, कोई भी जेंट्स, आप जैसे व्यक्ति के आपका भी परिवार हो सकता है। एक दिन पहले आपने बुला लिया और आप चले गए, आपने ये जता दिया मैं अधिकारी हूँ, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आपके पास मेरी धर्मपत्नी जाती है, विधायक है, मेरा विधानसभा है, तो इतना तो सम्मान का अधिकार हम लोग आते होंगे शायद। सर, ये जैसे यहाँ पे नाम काटने की जो बात चल रही है, कब आपने, आपकी वाइफ जाहिर है कहीं की और वोटर थी, कब वहाँ पे उनका नाम कटा, कब उन्होंने यहाँ पे कब अप्लाई किया? थोड़ा सा ये नियम है। 18 तारीख को यहाँ जैसे वो 2 पेपर निकले थे, पहले भरने का और फिर कटने का, 2 चीज़ होता है। तो आपने यहाँ अप्लाई कर दिया और जिस दिन यहाँ पर और वहाँ पर आपने कटने के लिए दे दिया, यहाँ नाम आता और वहाँ मेरा नाम वाइफ का कट जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं 18 तारीख को हमें पता चलता है, वहाँ से तो कटा, यहाँ से भी कट गया। तो वो जो आपके नाम कटे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने सारे डॉक्यूमेंट आपको मैंने तमाम जितना भी यहाँ पर प्रेस मीडिया है, भाई बंधु, सबको मैंने एक एक सेट दे दिया। आप उसको दिखवाएंगे तो हर नियम, हर कानून का सारा चीज़ लिखा है, नियम के साथ, बिना नियम के कोई पेपर मैंने नहीं दिया। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जैसा कहा कि 600 करीब ऐसे लोग हैं जो इनके पास दोहरी नागरिकता और उनका नाम शामिल है, इसकी जानकारी आपने दी थी क्या उस पर डीएम से? मैंने आपने इतनी बड़ी सवाल उठाया ये वाला, ये जब मेरी वाइफ का बना था उसी समय ये मेरे क्षेत्र के लोग कंप्लेंट लेके आए, एप्लीकेशन लेके आए। ऊपर ये लग रहा है आपके विधायक पति जो है विधायक हैं, ये लग रहा है कि आपको यहाँ से वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं शामिल किया जाएगा। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या आप यहाँ नहीं रहती हैं क्या? अब ये देखिए, मैं रहती हूँ, किराए का मकान है मेरा, एग्रीमेंट है, सब कुछ है, मकान मालिक यहाँ है, उनसे भी पूछिए। सब कुछ होने के बाद मैंने चाहा कि वहाँ से नाम कटवा कर, नोएडा से कटवा कर मैं यहाँ अपना नाम शामिल करूँ। पहली लिस्ट में जब आता है नाम मेरा, मुझे ये लगा चलिए नाम आ गया, पूरी जांच पड़ताल करके ये किया, नाम आया। जब 18 तारीख को मैंने देखा मेरा नाम नहीं है उसमें। नाम क्यों नहीं है? जब पहली लिस्ट में आया तो दूसरी में भी आना चाहिए, या तो पहले में नहीं आता। ये तो मुझे मेरे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। मेरा नोएडा से नाम कटा और यहाँ नहीं जुड़ा। आप ये बताइए, मैं जाती हूँ, मुझे कुर्सी नहीं पूछी जाती है। चलिए, मैंने कोई, जब विधायक की बीवी का ये हाल है, जाने पर कोई कुछ नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि आम जनता को कुछ काम होता होगा। मतलब महिलाओं के प्रति सम्मान भी नहीं, कुछ नहीं। आप बीती बात बता रही हूँ। मैं जाती हूँ, मुझसे कहा पहले एक दिन पहले बुलाते हैं 10 तारीख को कि आप आइए, सामने मेरे सामने हस्ताक्षर कीजिए। मुझे बढ़नी से सौरतगढ़ आने में 1 घंटा लगा। मैं आई, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ अधिकारी महोदय होते नहीं हैं वहाँ। एसपी अग्रवाल बाबूजी ने फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं आप अभी, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, आप कल आइए। मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ से मैं फिर 11 तारीख को सुबह बाबूजी के साथ आई। उन्होंने कहा बैठना तो छोड़ो, पूछा ही नहीं। बाबूजी ने, मैं कहा बबीता बैठो, मैं बैठी वहाँ, साइन किया। साइन करने के बाद पहले तो उन्होंने पेपर सारे चेक किए, जब मैंने साइन किया उससे पहले भी चेक किए। साइन करने के बाद फिर नज़र मारी पेपर पे, कुछ नहीं, उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं चुपचाप वहाँ से, मैंने कहा मैं जाऊँ,
जी कर नहीं रहा थी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या कुछ कम हैं? मतलब आप देखिए, जब पूरा चेक करने के पहले भी चेक किए, कुछ नहीं बोला उन्हें। मैंने साइन किया, मैंने जैसे एक फॉर्मेलिटी वाला काम हुआ था, ना मुझे कोई रिस्पांस दिया है कि बैठना है, चलिए वो भी नहीं, मैं चुपचाप साइन करी चली। मतलब जब कुछ पेपर देखे होंगे जब ही साइन करवाए उन्होंने, और फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने, मैं वहाँ से चली एक गई। बार अब जब क्या? आपका नाम कट गया जी वोटर लिस्ट में, जी। दोबारा आप किस कारण से क्या कहा प्रशासन ने आपसे? घर पे वो लगा दिया ना। देखिए, जब मेरा पहली बार लिस्ट में नाम आया तो उसके अगले दिन बाद मैंने देखा घर के बाहर आपत्ति दिखाई गई, नोटिस चिपकाया गया कि यहाँ की नागरिक नहीं है। भाई मैंने जब कुछ डॉक्यूमेंट सारा चीज़ लिखा पढ़ी, सब चीज़ है। जी। उसको लेकर आपने क्या किया? प्रोटोकॉल, एक बात बताइए, प्रोटोकॉल के लिए हम लोग माननीय CS होम से मिले, मैं SP गोयल साहब से बोला, SP गोयल साहब ने बोला, मैंने तत्काल बोल दिया है जिलाधिकारी को, वो हो जाएगा। उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ हमारी वाइफ का, हम लोगों का अधिकार है और इसको नाम जोड़ा जाए, यही मेरा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध। आप वहीं बढ़ने से ही क्यों नाम जुड़वाना चाहते? सोरठगढ़ आपका क्षेत्र है, नहीं, सदर में भी आप रहते हैं, तो आप हाँ, नहीं, अभी बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। सिर्फ मैं सदर में रहता हूँ, तो यही तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं सदर में रहता हूँ और मैंने सदर में नहीं बनाया। सदर में बनाता तो दूसरे माननीय विधायक लोग क्या और लोग पॉलिटिकल इशू बोलते हैं। मैं अपने विधायक में, अपने विधानसभा में, अब अपने विधानसभा में तो आप रहने नहीं दे रहे और आप कह रहे हैं सदर में जाइए, कैसे हो जाएगा? हम अपने विधानसभा में नहीं बन पाएंगे। और अब और रही सौरभगढ़, आप ये भी देखिए, इतिहास गवाह है, सौरभगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीवन भर जीती है नगर पंचायत। बढ़नी में आज तक कभी कोई जीता नहीं है। उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, हम लोग जहाँ कोई नहीं जीता वहाँ से बनना चाह रहे। कल विवाद ना हो, कोई राजनीति का कारण ना बने, इसलिए सौरभगढ़ में नहीं बना मैं। पत्नी को आप चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, इसलिए वहाँ से वोटर लिस्ट में नाम। एक मिनट, ये बताइए, चुनाव ये 600 लोगों ने जिन्होंने भरा, ये सारे 600 लोग चुनाव ही लड़ेंगे? आप इनसे पहले पूछ लीजिए, फिर उसका जवाब मैं दे दूंगा। ये 600 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरी बीवी चुनाव लड़ रही है, वो नहीं लड़े। किसके मन में क्या है ये तो समय बताता है। सिर्फ अधिकार वोट देने का तो है भाई साहब। कल आपके परिवार के साथ भी बीत सकती है, आज मेरे साथ बीत रही है। मैं विधायकों की बात कह रहा हूँ। मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा जैसी भी कोई चीज